दोस्तों आपके मोहल्ले या फिर आपके दोस्त ग्रुप में कोई ना कोई बनिया होगा ही सही। पर दोस्तों आपने एक बात ज़रूर गौर करी होगी कि जो भी ये बनिए रहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कंजूस रहते हैं। हाँ दोस्तों, इनका कंजूसी में कोई जवाब नहीं रहता। आप भले इनसे कुछ भी पार्टी वगैरह कुछ भी मांग लो, ये हमेशा पैसों बचाने के लिए ही करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि ये कंजूस है इसलिए ये पैसे बचाते हैं, पर आपके दोस्तों बिल्कुल गलत फहमी है। क्योंकि अगर ये इतने कंजूस होते हैं तो आखिर ये इतने बड़े मार्केट में कैसे रह पाते हैं और इतना अमीर कैसे होगा ये। बहुत से लोगों को लगता होगा कि ये कंजूसी कर करके पैसे बचाते हैं जिस कारण ये इतने ज़्यादा अमीर होते हैं, पर दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों आज के समय में इनकी पॉपुलेशन बस 0.4% है इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में। इसके बावजूद पूरी इंडिया का इनकम टैक्स का 24% यही देते हैं बनिए। दोस्तों ये बनिए कंजूसी नहीं करता, बल्कि वो अपना उनका दिमाग रहता है कि पैसे कहाँ सही जगह खर्च करने हैं। यही कारण है कि ये गलत जगह पैसे नहीं खर्च करते हैं। ये उसी जगह पैसे खर्च करते हैं जहाँ से पैसे डबल होते हैं। दोस्तों अगर बनिए की बात करें तो बनिया दोस्तों अपने व्यापार के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों बनिया शब्द की बात करें तो बनिया संस्कृत से लिया गया है जिसका मतलब होता है व्यापार और ट्रेड। दोस्तों आपको ज़्यादातर बनिए ज़्यादातर दुकान या फिर अपने खुद के बिजनेस में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये अपने खुद के बिजनेस में पे विश्वास करते हैं। आपको बनिए ना तो ज़्यादातर खेती में बहुत कम देखने को मिलेंगे और नौकरी में तो बहुत ही कम, क्योंकि अपने खुद के व्यापार पर ही विश्वास करते हैं, ना कि किसी के यहाँ काम गुलामी करना। दोस्तों बात करें बनियों की, जी एक समय पर बस गुजरात और राजस्थान में रहते थे, पर आज के समय में आपको भारत के हर कोने में बनिया कम्युनिटी के लोग देखने को मिल जाएंगे। पर दोस्तों क्या कारण है कि आखिर इतने ज़्यादा अमीर होते हैं बनिया। दोस्तों इनका राज इनके कल्चर में ही छुपा है, कल्चर और उनकी फैमिली बैकग्राउंड में। क्योंकि दोस्तों इनका फैमिली का माहौल ऐसा होता है कि ये इसमें माहौल में ढप जाते हैं और व्यापार की लाइन में चल जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बनियों की खूबियों के बारे में कि आखिर क्या कारण है कि बनिए इतने ज़्यादा अमीर होते हैं। दोस्तों बात करें बनियों की तो ज़्यादा लोगों को लगता है कंजूस है, तो नहीं, आपके लोगों की सोच बिल्कुल गलत है। ये कंजूस नहीं होते बल्कि अपने पैसों को सही जगह इस्तेमाल करने वाले होते हैं। इनको पता रहता है कौन सी जगह पैसे इस्तेमाल करना सही है और कौन सी जगह गलत है। बात करें कंजूस और बनिए में आपस में अंतर के बारे में। दोस्तों जो कंजूस रहता है वो हमेशा पैसे बचाने के लिए और अपने खर्चे को कंट्रोल करने के लिए सोचता है, और इसी कारण वो हमेशा हर जगह पैसे बचाता है। दोस्तों अगर एग्जांपल के लिए दोस्तों कहाँ पे आपको सब्जी टमाटर लाने हैं और अगर आपको 1 किलोमीटर दूर जाकर टमाटर अगर वो 30 रुपये किलो मिल रहे हैं और वही टमाटर आपके घर के बाहर आकर वो टमाटर 50 रुपये किलो दे रहा है, तो कंजूस आदमी जाएगा 1 किलोमीटर पैदल चल के वहाँ से टमाटर लेके आ जाएगा और 20 रुपये बचा लगेगा। वहीं बनिया बात करें तो बनिया ये सोचेगा कि मैं 1 किलोमीटर जाकर एक घंटे में वो टमाटर ले आ सकता हूँ, 20 बचा सकता हूँ। तो उसी जगह अगर मैं ही वो 1 घंटा अपनी दुकान पे दूँ तो उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा मैं दुकान पे बेच के कमा सकता हूँ। और इसीलिए वो टाइम को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देगा ना कि पैसे को, और वो 1 घंटा बचाने के लिए 20 रुपये का नुकसान कर लेगा ताकि उसे 200 का फ़ायदा हो जाए। दोस्तों बनिए के अगर व्यापार की बात करें तो दोस्तों ये व्यापार में इतने ज़्यादा परफेक्ट होते हैं कि इनकी टक्कर कोई नहीं दे सकता। और दोस्तों ये बिजनेस और पढ़ाई इन दोनों में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। दोस्तों अगर एक बनिया अगर छोटे लेवल पे भी काम करता है तो भी दोस्तों वो अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाएगा, फिर भले उसकी फ़ीस भले कितने भी ज़्यादा क्यों ना हो, क्योंकि उसे पता है कि पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों यही कारण है ज़्यादा बनने के लोग बच्चे रहते हैं वो ज़्यादा होशियार रहते हैं। आपने देखा होगा अगर आपके मोहल्ले आपके आसपास कोई हो, अगर आपने छोटी सी दुकान देखी बनने की, और जो दोस्तों आज के टाइम पे हमारे जो बच्चे रहते हैं 5-6 साल के समय बस खेल कूद में ही निकल जाते हैं, पर बनिए अपने बच्चे को हमेशा दुकान के गल्ले पे बिठाएगा। और दोस्तों यही कारण है कि अगर छोटा सा बच्चा भी हो तो उसका दिमाग इतना तेज़ होता है कि वो छोटा बच्चा भी बड़े बड़े गिराक को हैंडल कर लेता है, क्योंकि उनका दिमाग ऐसा ट्रेन हो चुका होता है कि वो किसी को भी संभाल सकते हैं। यही बनियों की खूबी रहती है। दोस्तों आप आज के समय में अगर कौन सी दुकान खोल के बेच जाओ, लेकिन आपको जमने में अगर 5 से 10 साल उसको आराम से लगने हैं,
लेकिन दोस्तों अगर आपके के आसपास अगर आपने 10 साल दुकान खोली और वहाँ पे बैठे हो, लेकिन उसी जगह आपके आसपास किसी बनिए ने दुकान खोल ली, तो दोस्तों आपके 10 साल और उसके 1 साल की बात करें तो वो 1 साल में आपके 10 साल को रिटर्न दे देगा। और दोस्तों जितना आपने नाम और पैसा और लोगों का व्यवहार जितना जीता है 10 साल में, उतना वो 1 साल में ही कमा लेगा, क्योंकि उनमें टैलेंट ऐसा रहता है कि वो किसी को भी हरा सकता है व्यापार में। दोस्तों आज के समय में बन्नी को व्यापार में आज तक कोई नहीं हरा पाया है, इसीलिए बन्नी सबसे आगे हैं। दोस्तों आज के टाइम पे कोई भी आदमी हो उसे डिस्काउंट देना ज़रूरी है। और दोस्तों आप कहाँ पे भी दुकान पे जाओ, आप डिस्काउंट लेके नहीं मानोगे। लेकिन दोस्तों आप भले 10 रुपये के लिए रिक्शा वाले या फिर सब्जी वाले से लड़े कर लो, और उसी जगह अगर कहाँ पे आप बड़े मॉल में गए और आपने अगर सामान लिया, और दोस्तों वो सामान अगर बाज़ार में 500 मिलता हो और वही सामान मॉल में 1000 रुपये का दे रहा हो, तो आप उसे बराबर 1000 रुपये दे के ही जाओगे, आप उसमें कम नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये मॉल में आपके वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप वो बराबर दे के जाओगे। वहाँ पे आप उससे 10 रुपये कम नहीं करोगे। लेकिन जो बनिया रहता है वो उसमें भी डिस्काउंट लेके मानेगा। वो बनिया शर्म बिल्कुल नहीं करता, वो एक एक रुपये बचाने के लिए कोशिश करता है, और भले वो कहाँ पे जाए वो शर्म करे बिना ही तोल मोल करेगा और वहाँ से डिस्काउंट लेकर ही जाएगा। और बनिया दोस्तों बन्नी है, हर चीज़ में तोल मोल के लिए भी जाने जाते हैं। फिर भले आप कहाँ पे देख लो, बनिया हर चीज़ को बारीकी से देखता है और कम से कम में लेने की कोशिश। दोस्तों इसके अलावा बनिया जो रहते हैं ग्राहक को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दोस्तों जो बनिया रहते हैं वो ग्राहक से इस तरह मिलजुल जाते हैं जिससे कि ग्राहक और बनिया दोनों परिवार एक ही परिवार जैसा लगता हो, ऐसा वो व्यवहार बना लेते हैं। यही कारण है कि आपको ज़्यादातर बनिया की दुकान पे जाओगे तो आपको ऐसे ऐसी बातें बोलेगा जिससे आपको दिल जीत लेगा, और उनका बोलने का तरीका भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। वो दोस्तों आपको इस तरह बोलता है जिससे कि आप उसकी बातों में आ ही जाते हैं, और किसी तरह आपको बातों में फंसाकर आपको अपना सामान बेच देता है। दोस्तों वो बातों के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों बनिया किसी तरह ग्राहक को अपने साथ मिला ही लेता है। दोस्तों वो इस तरह बात करता है कि आप दूसरी बार आ ही जाते हो तो दुकान पर सामान लेने, इस तरह आप फिक्स ग्राहक हो जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बनियों की सबसे खास खूबियों के बारे में। दोस्तों बनिया जो रहता है वो मार्केट में हमेशा ग्राहक के हिसाब से चलता है। दोस्तों भले कुछ भी नई चीज़ आए तो वो ग्राहक के व्यवहार के हिसाब से देखता है कि सामान कितना बिकेगा कितना नहीं बिकेगा। जितनी ग्राहक की डिमांड रहती है उस हिसाब से वो सामान में खरीदारी करता है। लेकिन दोस्तों दूसरे जो रहते हैं दूसरे व्यापारी, वो माहौल के हिसाब से देखते हैं और ग्राहक के हिसाब से नहीं। जैसे भी कोई सा ट्रेंड आ गया उस हिसाब से देख लेंगे और वो ज़्यादा सामान खरीद लेंगे। वो ये नोटिस नहीं करेंगे कि ग्राहक की क्या मांग है। यही कारण है कि ज़्यादा लोग ज़्यादा ट्रेंड में आकर जो दोस्त में बहुत ज़्यादा सामान खरीद लेते हैं और वो सामान ऐसा कैसा रखा ले जाता है। लेकिन बन्नी ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं, वो सामान लिमिटेड में खरीदते हैं और पैसा भी सही जगह लगाते हैं। यही कारण है कि ज़्यादा बन्नी है जो सामान खरीदते हैं वो बहुत कम बचता है और सब बिक जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं बनियों की एक और खूबियों के बारे में, वो है इनका हिसाब रखना। दोस्तों बनिए का जो हिसाब रहता है बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहता है। लोग तो ये तक भी कहते हैं कि बनिया कभी कुछ भी कर ले पर कभी अपने हिसाब में गलती नहीं करता था, क्योंकि इनका हिसाब रहता है इतना खतरनाक है, क्योंकि एक एक बारीक चीज़ को वो चेक करते हैं। इसीलिए दोस्तों उनके हिसाब में कभी गड़बड़ नहीं आती, और इसीलिए कौन को धोखा दे ही नहीं सकता पैसों के मामले में, क्योंकि एक एक चीज़ जो उनके सामने ही रहती है। इसके अलावा वो कभी पैसों के मामले में दूसरों पे विश्वास नहीं करते। वो कुछ भी अगर आप देखोगे दुकान वगैरह में तो आपको उसकी दुकान पे बनिया खुद ही देखने को मिलेगा ना। वो अपने नौकर वगैरह कभी किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि बन्नी है हमेशा अपने परिवार या फिर अपने खुद पे ही विश्वास करते हैं। यही कारण है कि बन्नी हमेशा आगे हैं। दोस्तों बन्नी जो रहते हैं वो इतना ज़्यादा दिमाग रखते हैं, उनको पता है कि टैक्स से भी कैसे बचना है। वो टैक्स को बचाने के लिए ज़्यादातर तो सरकार के कायदों में रहकर ही टैक्स को बचाने की कोशिश करते हैं, और वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ कर लेते हैं जिससे वो टैक्स बचा लें। और दोस्तों लोन की बात करें, दोस्तों जो बनिया रहता है वो लोन बहुत कम लेने को करता है। हाँ भले वो बिजनेस वगैरह के कुछ लोन ले ले, पर अब अपने खुद के पर्सनल खर्चों के लिए जैसे कुछ कार ले ली वगैरह या बाइक ले ली, इसके लिए वो लोन बिल्कुल नहीं लेता। ऐसा इसलिए कि जो बनिए रहते हैं खुद तो ब्याज पे पैसे बांटते हैं, तो उनके लिए
जो ब्याज ब्याज जो रहता है वो बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ रहती है। वो ब्याज को बेकार खर्चा मानते हैं। यही कारण है कि वो ब्याज पे पैसे ना लेते हैं और खुद दूसरों को ब्याज पे देते हैं। वो अपने खुद के पैसे से ही कुछ भी काम करते हैं, खुद के पैसे से ही करते हैं। दोस्तों यही कारण है कि आपको ज़्यादातर लोग बनिए में पैसे वाले ही देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आज के समय में भारत में सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग बनिए कम्युनिटी से ही आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उनके कल्चर के बारे में कि आखिर उनका कल्चर कैसा रहता है। दोस्तों बात करूँ उनके बारे में कि आखिर उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी रहती है। दोस्तों आज के समय जब हम सब काम धंधा करके वापस रात को आते हैं खाना करने के लिए, तो सभी घर पर के लोग एक साथ बैठते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। कोई अपने घर की बात करता है, कोई आस पड़ोस की, कोई पॉलिटिक्स की बात करता है, कोई इधर उधर की, और कोई धार्मिक बात करता है। इसके और कुछ लोग ऐसे रहते हैं कुछ बात ही नहीं करते। पर बात करें बन्नियों की, दोस्तों बन्निए इनसे बिल्कुल अलग चलते हैं। दोस्तों बन्निए बस एक ही चीज़ की बात करते हैं, वो है बिजनेस की। उसके अलावा उन्हें दूसरे से कोई मतलब नहीं। दोस्तों वो बस बिजनेस की ही बात करते रहते हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं कि आज मार्केट में ये आया, कल ये गया, आने वाले टाइम में ये इसकी कीमत इतनी बढ़ेगी, उसकी उतनी बढ़ेगी। यही कारण है कि उनके दिमाग में एक ही चीज़ घूमती रहती है, बिजनेस। जिस कारण जब भी वो बाज़ार में आते हैं तो वो बिजनेस की ही बात लेके आते हैं और उन्हें दूसरी चीज़ों का कोई मतलब नहीं। और दोस्तों आपने देखा होगा जो बन्नी रहते हैं वो बहुत ज़्यादातर बिजनेस लाइन में रहते हैं और दूसरी चीज़ों में ये बहुत कम इन्वॉल्व रहते हैं। और दोस्तों अगर किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहते भी हैं तो इसी कारण कि उनके पीछे उनके कुछ कारण होता है जिसमें उसमें कुछ कमाई होती है या फिर उनको इनडायरेक्ट ना होते हो, इनडायरेक्टली उनमें कुछ फ़ायदा होता हो, इसीलिए वो दूसरी चीज़ों में जाते हैं।